हिमालय की गोद में बादलों से बातें करता एक अद्भुत धाम, जहाँ प्रकृति की हर सांस में शिव का स्पंदन है, जहाँ हर कदम आत्मा की गहराइयों तक शिव तत्व का अनुभव कराता है। आपका स्वागत है पंच केदार की पुण्य यात्रा में। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री मध्य महेश्वर यानी द्वितीय केदार की पावन और दिव्य धरती पर। यह वही स्थान है जहां महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शंकर की आराधना की थी और शिव ने अपनी नाभि के रूप में यहां प्रकट होकर इस भूमि को तपोभूमि बना दिया था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह एक आत्म संवाद है, एक बुलावा है उस शिव से जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। तो आइए कदम बढ़ाइए इस कठिन पर अनमोल मार्ग पर, जहां अंत में मिलती है एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। ये है मध्य हिमालय में स्थित मध्य महेश्वर की आध्यात्मिक यात्रा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। मध्य महेश्वर की इस यात्रा की शुरुआत होती है, मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, एक खूबसूरत रिजॉर्ट है गढ़वाल मंडल विकास निगम का, केदारनाथ हाईवे पे सियालसोट। पंच केदारों में द्वितीय केदार कहे जाने वाले मध्य महेश्वर धाम की यात्रा की जो शुरुआत है, ज़्यादातर लोग जो अदर स्टेट से आते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आते हैं बाई ट्रेन से या बाई बस या बाई एयरपोर्ट। तो नज़दीकी एयरपोर्ट, नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश और देहरादून में ही है। ऋषिकेश से यदि आप मध्य महेश्वर धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये खूबसूरत रिजॉर्ट पड़ता है सियालसोट। आप एक नाइट स्टे यहाँ कीजिए और यहाँ से फिर अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक खूबसूरत सा गाँव है रांसी। आप यहाँ से ऊखीमठ जाएंगे, ऊखीमठ से फिर 25-26 किलोमीटर के करीब आएगा रांसी गांव। रांसी गांव तक ही लास्ट सड़क जाती है और रांसी गांव से आप अपनी गाड़ी रोड के किनारे पार्क करके आप वहां से अपनी यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। आधा किलोमीटर रांसी गांव से सड़क थोड़ा आगे आ चुकी है और अब जो रास्ता है, पुराना रास्ता तो नीचे रह गया है, बहुत नीचे, और नया रास्ता बना दिया गया है। तो नए रास्ते पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं शुरू में ही। अभी जाते हुए तो डाउन है, लेकिन जब आएंगे तो काफ़ी चढ़ाई लगेगी ये। और चारों तरफ इस समय ये देखिए चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पे। सामने से एक बहुत अच्छा झरना भी दिखाई दे रहा है। ट्रैक की शुरुआत जब करें तो धीरे धीरे करें, एकदम बहुत तेज़ न भागें। अक्सर कई बार लोग करते हैं कि डाउन है तो बहुत तेज़ी के साथ भागने लग जाते हैं और फिर धीरे पड़ जाते हैं। तो एक स्पीड मेंटेन रखें। ट्रैक करने का थंब रूल है, ये अपनी जो स्पीड है बिल्कुल आप उसको एक स्पीड मेंटेन रखें, इससे आपको थकान नहीं लगेगी। रांसी गांव से निकले अभी कुछ ही कदम हुए हैं। लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय करते ही एक मधुर संगीत कानों में गूंजने लगता है। यह कोई इंसानी धुन नहीं, यह प्रकृति की ध्वनि है जो सीधा दिल को छू जाती है। हिमालय की गोद से उतरता एक सुंदर झरना जो लगता मानो शिव के चरणों से बहता कोई अमृत हो। ठंडी फुहारों में मिलती एक सुकून भरी थकान, जहां पगडंडियों के दोनों ओर फैली हरियाली, जंगली फूलों की झूमती टहनियाँ और दूर हिमालय की चोटियों से आती मंद हवा हर यात्री को दिव्यता का अनुभव कराती है। यह सिर्फ एक पड़ाव नहीं, एक एहसास है जहां हर कदम शिवत्व के और निकट ले जाता है। यह झरना हमें याद दिलाता है, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, यात्रा के रास्ते में स्वयं भी एक तीर्थ बन जाते हैं।
रांसी गांव से 10 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और 4 किलोमीटर पहुंच गए हम लोग गोंडार गांव में। एक छोटा सा गांव है और बेस पॉइंट है ये मधमेश्वर के लिए। अक्सर लोग ज़्यादातर इवनिंग टाइम पे यहीं आते हैं और यहाँ रुक जाते हैं। ये यहाँ पे मधमेश्वर होम स्टे है, पंवार जी का है। बहुत बढ़िया ये लोग फूड सर्व करते हैं, लोकल फूड है। ये देखिए इन्होंने आलू अपने बगीचे से लेके आए हैं, छेमी बोलते हैं यहाँ पे, राजमा टाइप में, वो बनाई है, उनकी सब्ज़ी बनाई है। और ये देखिए घी, और ये लोकल नींबू का अचार है। तो हमने इनको कॉल कर दिया था कि हम लोग वापसी में ब्रेकफास्ट करेंगे, मंडवे की रोटी। अब यहाँ से ब्रेकफास्ट ब्रंच हो गया, ये लंच का भी टाइम हो गया एक्चुअल में। और यहाँ से फिर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस और है। यहाँ से 10 किलोमीटर खाने के बाद देखते हैं कि चला जाता है कि नहीं जाता। घी लगाना थोड़ा रोटी में, मंडवे की रोटी में घी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है एकदम। गोंडार गांव से नाश्ता करने के बाद अब बाबा के धाम के लिए आगे की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। कुछ दूर आगे चले ही थे कि मोरखंडा नदी के ऊपर गांव वालों के द्वारा एक छोटा सा पुल बनाया गया है, जो लकड़ी के फट्टों को काट कर बनाया गया है, जिसमें कई जगहों पे नीचे नदी की धारा साफ दिखाई देती है। पिछली बार आपदा में ये पुल टूट गया था, इसीलिए इस पुल का निर्माण किया गया है नदी को पार करने के लिए। ये जगह बनतोली है। बनतोली में दो नदियों का पवित्र संगम है। जो चौखंबा से के बेस से आती है वो मधुगंगा है, और इस तरफ से आती है मोरखंडा। दोनों नदियों के संगम पे बसा है एक खूबसूरत सा गांव बनतोली। दो नदियों से घिरे हुए इस गांव बनतोली में भी बहुत सारे होम स्टे हैं। यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुकने के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये अपर बनतोली है और यहीं से शुरू होती है 9 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। बनतोली से 2 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा 2-4 दुकानें, छोटा सा स्पेस मिलता है। खड्डरा चाय पानी की दुकानें हैं और रिफ्रेशमेंट की दुकानें हैं। नींबू हो गया, जूस वगैरह हो गया, बुरास का जूस हो गया। यदि आप थक जाएं तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाएं और इसके बाद 2 किलोमीटर चल के फिर आएगा नानू। नानू चट्टी से आगे निकल गए हैं और पूरा जो रास्ता है अब मीडोज़ हैं। एकदम बहुत बड़ी चट्टान एक तरफ है और दूसरी तरफ पूरा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट पे पूरे देवदार के पेड़ हैं और इधर थोड़ा सा मीडोज़ हैं और थोड़ा सा ट्री है। पूरा जो रास्ता है वो एकदम चढ़ाई का है और धीरे धीरे करके जैसे ऊपर आते हैं तो नदी का जो संगीत है उसमें से ऐसा लगता है कि ओम की आवाज़ आ रही है। अभी रास्ते में बहुत सारे लोग हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 के करीब लोग पर डे ऊपर नीचे जा रहे हैं। खूबसूरत हसीन रास्तों से होता हुआ कहीं चढ़ाई है। ज़्यादातर तो चढ़ाई है, उतराई तो अभी आई नहीं है, उतराई डाउन में ही होगी। और चढ़ते 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 काफ़ी हाइट तक मैं पहुंच चुका हूं। मैखंबा इस जगह का नाम है। यहाँ पे भी एक छोटी सी शॉप है। यहाँ पे एक अम्मा बैठती हैं और कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो अपनी शॉप चलाती हैं। यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ भी हैं। अगर रात को ज़्यादा देर हो जाती है तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। इस ट्रैक्स में अक्सर क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है। अभी भी मैखंबा से आगे बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी चालू हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे इनके पास 2 छोटे छोटे कॉटेज हैं और एक यहाँ पे इन्होंने बाथरूम भी बना रखा है। उसके थोड़ा सा हट के है, अटैच नहीं है। यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं। और एक इनका रेस्टोरेंट है छोटा सा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। और यहाँ से मात्र अब मधमेश्वर की जो डिस्टेंस है वो मात्र 4 किलोमीटर रह जाती है। तो हम लोगों ने चाय के लिए बोला है, माता जी को चाय बन रही है।
कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि पूरा जो जर्नी रहती है किसी भी ट्रैक की, और लास्ट का जो 1-1.5 किलोमीटर रहता है वो, और पूरा जो एक ट्रैक है वो एक तरफ रहता है। ऐसा लगता है कि लास्ट का 1-1.5 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं होता है। अक्सर होता भी यही है, किसी भी ट्रैक में जाते हैं तो लास्ट का जो डिस्टेंस रहता है 1 या 1.5 किलोमीटर का, वो सबसे डिफ़िकल्ट पड़ता है। और यहाँ भी ऐसा ही है, पीछे भी बहुत जगह देखते हुए आ रहे हैं कि अब 1 रह गया, आधा रह गया, लेकिन लास्ट का जो 1 किलोमीटर है वो जल्दी से ख़त्म ही नहीं होता। आपके साथ कभी होता है क्या ऐसा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वैसे मंदिर के करीब हैं, जहाँ हम लोग 15 किलोमीटर के आसपास आप पहुँच चुके हैं। मंदिर से अभी फ़िलहाल घंटियों की आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफ़ी करीब हैं। और रांची से हम लोग 10:30 बजे स्टार्ट किए थे और गोंडार में 11 बजे, 11:30 गोंडार में हो गया था। और फाइनली अब 6 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य हिमालय के इस सबसे पवित्र स्थान मध्य महेश्वर। भगवान शिव का जो पावन और सबसे पवित्र मंदिर है हिमालय की गोद में, मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा होगा। अब 7 बजे आरती का समय है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आरती हो, और आरती में शामिल होने के बाद आरती आपको दिखाएंगे, मध्य महेश्वर की आरती। और आप लोगों को इस समय वैसे तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये आज तक मैंने इस पे बर्फ़ नहीं देखी थी, क्योंकि मैं जिस सीज़न में, मैं तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ, मैं जितने भी बार आया हूँ तो कहीं भी बर्फ़ मुझे दिखाई नहीं देती थी। चारों तरफ से जो माउंटेन्स हैं, यहाँ से लेकर के मेरे ठीक सामने से लेकर के और चारों तरफ और इस साइड से इस समय अभी तक ताज़ी बर्फ़बारी हुई है। हाँ, जुलाई अगस्त के टाइम जब पिछले लास्ट 2 सालों से मैं मानसून में आया था, मानसून में क्या होता है कि ज़्यादातर बर्फ़ पिघल जाती थी। इस समय जो व्यू है यहाँ का, बहुत ही विहंगम दृश्य जिसको बोलते हैं, बाबा की जो प्रेजेंस है, भगवान शिव की, महादेव की जो प्रेजेंस है, वो यहाँ आके ही, जैसे ही मैंने इंटर किया ना और सामने मंदिर देखा और चारों तरफ से हिमाच्छादित जो पर्वत चोटियाँ हैं, एक शिव तत्व का जो एहसास है, या जैसे ही हम लोगों ने यहाँ प्रवेश किया, हमें एकदम फील हो गया, एकदम रोंगटे खड़े हो गए मंदिर को देखते। अब आरती का समय है, थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं। आरती शुरू हो जाएगी और आरती दिखाते हैं आपको, मिलते हैं आप आरती में। Oh